हेलो गाइस, वेलकम टू TYJ वर्ल्ड। आज हम यहाँ पे चार्जिंग टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं 7 डिफरेंट मिड रेंज के डिवाइसों के बीच में, और आपको ये बताने वाले हैं कि मिड रेंज में सबसे फास्ट चार्जिंग कौन सा डिवाइस दे रहा है बिना बैटरी और मोबाइल को हीट किए, और कौन सा डिवाइस यहाँ पे स्लो चार्ज करता है। अगर हम यहाँ पे हमारे टेस्ट की बात करें तो आज हम यहाँ पे Realme 6 Pro, Poco X2, Redmi Note 9 Pro Max, Poco M2 Pro, Realme X3, Moto One Fusion Plus और Realme X2 यानी इन 7 डिफरेंट डिवाइस के बीच में चार्जिंग टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं खुद के चार्जर का यूज करके। यहाँ पे अगर हम चार्जिंग स्पीड और बैटरी कैपेसिटी आपको बता दें तो 15 वॉट से लेकर 33 वॉट तक की आपको यहाँ चार्जिंग स्पीड देखने को मिल रहा है, चार्जर देखने को मिल रहा है, जिसमें Realme 6 Pro में आपको 30 वॉट का वॉक चार्ज मिल रहा है, 4300 mAh इसकी बैटरी कैपेसिटी है। Poco X2 की बात करें तो 4500 mAh बैटरी कैपेसिटी है, 27 वॉट का क्विक चार्ज मिल रहा है। Redmi Note 9 Pro Max की बात करें तो 33 वॉट का इसमें आपको चार्जर मिल रहा है, चार्जिंग स्पीड मिल रही है, 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी इसमें। सेम M2 Pro में आपको मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे Realme के X3 की बात करें तो Realme के X3 में आपको 4200 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल रही है, 30 वॉट के डार्ट चार्ज के साथ, या हम उसे वॉक चार्ज भी बोल सकते हैं, एक ही चीज है वो। और अगर हम यहाँ Moto One Fusion Plus की बात करें तो Moto One Fusion Plus में 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल रही है, 15 वॉट की चार्जिंग स्पीड के साथ। और Realme X2 की बात करें तो इसमें भी आपको 30 वॉट का वॉक चार्ज मिल रहा है, 4000 mAh बैटरी कैपेसिटी के साथ। यानी सबसे कम बैटरी कैपेसिटी Realme X2 में और सबसे ज्यादा Redmi Note 9 Pro Max, Poco M2 Pro और Moto One Fusion Plus में है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे चार्जिंग टेक्निक की बात करें तो मार्केट में 2 तरह की चार्जिंग टेक्निक अवेलेबल है, एक क्विक चार्ज है, दूसरी वॉक या डार्ट चार्ज है, जो आपको Realme, OnePlus, Oppo के डिवाइसों में देखने को मिलती है। वॉक या डार्ट चार्ज में करंट को बढ़ाया जाता है, वोल्ट को कम रखा जाता है, यानी 5 वोल्ट आइडियल रखा जाता है और करंट को बढ़ा दिया जाता है। जैसे अगर 20 वॉट का वॉक चार्ज है तो उसमें करंट 4 एम्पियर होगा, 30 वॉट में करंट 6 एम्पियर होगा। उसके लिए उसकी केबल भी सपोर्ट चाहिए, यानी 6 एम्पियर सप्लाई वाली केबल भी चाहिए, जो आपको बॉक्स में मिल जाती है मोबाइलों के साथ Realme, Oppo, OnePlus के। और अगर क्विक चार्ज की बात करें तो क्विक चार्ज में वोल्ट को ज्यादा बढ़ाया जाता है, करंट को उतना नहीं बढ़ाया जाता है। करंट को भी बढ़ाया जाता है लेकिन उतना नहीं बढ़ाया जाता जितना वॉक चार्ज या डार्ट चार्ज में बढ़ाया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। दोनों ही टेक्निक एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, लेकिन अगर रिजल्ट की बात करें तो वो मैटर करता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डिवाइसों की बात करें तो हमने सारे डिवाइसों को प्लग इन किया, लेकिन अभी पावर सप्लाई ऑन नहीं करी थी, यानी किसी में अभी सप्लाई ऑन नहीं थी, बस चार्जर प्लग इन हुए थे। और हमने एग्जैक्ट सिमिलर टाइम पे सभी में सप्लाई ऑन कर दी थी, यानी सभी एक साथ चार्ज होना स्टार्ट हो गए थे खुद के चार्जर के साथ। लगभग 4 मिनट लग गए हमें सारे डिवाइसों को ऑन करने में। ऑन आप देख सकते हैं, ऑन करके हमने सभी में बैटरी परसेंटेज शो करने वाला ऐप ऑन किया और आपको डिस्प्ले कर रहे हैं। 6% पहुंच चुका है Realme 6 Pro, 5% Poco X2, 6% Note 9 Pro Max, 6% M2 Pro, 9% X3, 4% Moto One Fusion Plus, 9% Realme X2। ये 4 मिनट के बाद के परसेंटेज है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे आपको नीचे वैल्यू भी शो कर रहे हैं कि कितने mAh यहाँ पे मोबाइलों ने बैटरी चार्ज कर दी। के साथ साथ अगर हम यहाँ पे 30 मिनट प्लस के बाद यानी 37 मिनट के आसपास की टाइमिंग की बात करें, जब हमने एक रैंडम टाइम 37 मिनट में सारे डिवाइसों की बैटरी कैपेसिटी चेक करी तो 66% पहुँच चुका था Realme 6 Pro, 2838 mAh बैटरी कैपेसिटी चार्ज के साथ। 55% था Poco X2, 2475 mAh बैटरी कैपेसिटी चार्ज के साथ। तो यहाँ पे हम परसेंटेज के साथ आपको नीचे उसके बैटरी कैपेसिटी कितनी चार्ज हो गई वो भी शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं 53% है Note 9 Pro Max, 50% है M2 Pro, 71% है Realme X3, 40% है Moto One Fusion Plus, 68% है Realme X2। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है, परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा चार्ज हो गया है Realme X3, सेकंड पोजीशन में है Realme X2, थर्ड पोजीशन में है Realme 6 Pro। लेकिन बैटरी कैपेसिटी वाइज देखा जाए तो फर्स्ट पोजीशन में Realme X3 है, लेकिन सेकंड पोजीशन में Realme 6 Pro है और थर्ड पोजीशन में Realme X2 है। उसके बाद Redmi के डिवाइस है, यानी कि यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी चार्ज करने के टर्म्स में Realme 6 Pro Realme X2 से आगे, परसेंटेज में Realme X2 आगे। तो हम टेस्ट को आगे परफॉर्म करते हुए चले गए। लगभग 53 से 54 मिनट का टाइम हो गया था। कुछ डिवाइस यहाँ पे 90% हो गए थे। अगर हम यहाँ पे फास्ट चार्जिंग की बात करें तो 0 से 80 या 0 से 90% तक ही आपको डिवाइसों में फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद लगभग हर एक डिवाइस काफी स्लो चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले 90% ऑब्वियसली Realme X3 ही हुआ, उसके बाद Realme 6 Pro हुआ और उसके बाद Realme X2, यानी कि ये टॉप 3 थे जो सबसे पहले 90 हो गए। Realme X2 हाफ आवर तक तो यानी हाफ आवर प्लस तक तो Realme 6 Pro से
परसेंटेज में आगे था, लेकिन आप देख सकते हैं 90% पहले Realme 6 Pro हुआ। इसके साथ साथ यहाँ पे एक डाउट आपका और क्लियर करते हैं, क्या हम मोबाइल के डिस्प्ले को ऑन करके चार्जिंग टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, सिर्फ रिकॉर्डिंग जब हम ऑन करते हैं आपको शो करने के लिए उतने ही ड्यूरेशन के लिए, यानी कि लगभग 1 से 2 मिनट के लिए हम डिस्प्ले को ऑन करते हैं पर्टिकुलर एक रैंडम टाइम में, और आपको पूरी वैल्यू शो करते हैं कि कितने % चार्ज हुआ। उसके बाद फिर से उसे लॉक कंडीशन में रख देते हैं, आइडियल कंडीशन में। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का अभी तक हमें रिजल्ट देखने को मिला। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो 33 से 34 डिग्री के आसपास Realme 6 Pro, 37 डिग्री, Poco X2 35 डिग्री, Note 9 Pro Max 34 डिग्री, M2 Pro 34 डिग्री, Realme X3 36 डिग्री, Moto One Fusion Plus 34 डिग्री के आसपास Realme X2। तो ये था बॉडी पे टेम्परेचर। बैटरी पे टेम्परेचर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें 40 डिग्री सबसे ज्यादा गया था Poco X2 में। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कंप्लीट चार्जिंग टाइम कैलकुलेट करके आपको शो करें तो इसके लिए हमने एक छोटा सा रूल फॉलो किया जिससे कि टेस्ट पूरी तरह फेयर रहे। लास्ट के 1% में मोबाइल की स्क्रीन को अनलॉक किया और बैटरी परसेंटेज शो करने वाला ऐप ऑन किया, यानी कि जिस डिवाइस में 99% बैटरी कैपेसिटी हो गई थी उसकी स्क्रीन को अनलॉक किया है और उसमें बैटरी परसेंटेज शो करने वाला ऐप ऑन कर दिया, जिससे कि टेस्ट पूरी तरह फेयर रहे। ऐसा नहीं कि सभी को ऑन कर रहे थे, सिर्फ उसी को ऑन कर रहे थे जिसमें 99% हो रहा था। लास्ट का 1% सारे डिवाइसों में हमने स्क्रीन को अनलॉक करके बैटरी परसेंटेज शो करने वाला ऐप ऑन करके आपको शो किया है एग्जैक्ट चार्जिंग टाइम क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 आवर 8 मिनट लग गए Realme X3 को कंप्लीट चार्ज होने में, जबकि लगभग इसके 10 मिनट के बाद Realme 6 Pro कंप्लीट चार्ज हो गया 1 आवर 18 मिनट में। और Realme 6 Pro के बाद जो यहाँ पे डिवाइस चार्ज हुआ वो इससे लगभग 10 मिनट का ज़्यादा टाइम लिया है Poco X2। 1 आवर 28 मिनट का टाइम ले लिया Poco X2 ने। तो अभी तक जो 3 डिवाइस चार्ज हुए हैं उसमें Realme X3 में 30 वाट, Realme 6 Pro में 30 वाट, Poco X2 में 27 वाट की चार्जिंग मिल रही है। इसके साथ साथ इसके बाद Realme X2 में 99% बैटरी कैपेसिटी हो गई थी, तो हमने उसकी स्क्रीन को अनलॉक करके बैटरी परसेंटेज शो करने वाला ऐप ऑन कर दिया था। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे Redmi के Note 9 Pro Max में भी बैटरी परसेंटेज 99 हो गया था, तो हमने उसमें भी स्क्रीन को अनलॉक करके बैटरी परसेंटेज शो करने वाला ऐप ऑन कर दिया। और यहाँ पे पहले Realme X2 में 99 हुआ था, लेकिन चार्ज पहले Note 9 Pro Max हो गया। 1 आवर 33 मिनट में Note 9 Pro Max हो गया चार्ज, और उसके कुछ सेकंड्स बाद ही Realme X2 भी चार्ज हो गया। यानी कि दोनों एग्जैक्ट सिमिलर टाइम पे ही चार्ज हुए, लेकिन बैटरी कैपेसिटी में 1000 mAh का डिफरेंस है। तो डेफिनेटली चार्जिंग स्पीड Redmi Note 9 Pro Max की ज़्यादा अच्छी है कंपेरिजन वाइज Realme X2 की आज की डेट में। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं Poco M2 Pro भी 99% हो गया और 1 आवर 35 मिनट में ये कंप्लीट चार्ज हो गया। यानी लगभग 1 से 2 मिनट के डिफरेंस के साथ यहाँ पे 3-4 डिवाइस कंप्लीट चार्ज हो चुके हैं। और हमारे पास जो फाइनल डिवाइस बचा है वो है Moto One Fusion Plus। Moto One Fusion Plus वैसे तो काफ़ी फास्ट चार्ज हो रहा था बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग स्पीड के हिसाब से। 2 आवर 10 से 2 आवर 13 मिनट के बीच में ये 99% हो गया, लेकिन इसे 100% होने में 2 आवर 27 मिनट का टाइम लग गया। यानी लास्ट के 1% में Moto One Fusion Plus को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। अगर आप इसे लॉक कंडीशन में चार्ज करते हो तो डेफिनेटली 2 आवर 15 मिनट के आसपास ये चार्ज हो जाता है, लेकिन हमने स्क्रीन ऑन कर दी थी। बैटरी परसेंटेज शो करने वाला ऐप लास्ट के % में जैसे कि हम हर डिवाइस में कर रहे थे वैसा Moto One Fusion Plus में भी किया था, ऑन कर दिया था। इसी के कारण यहाँ पे इसका बैटरी चार्जिंग का जो टाइम है वो 2 आवर 27 मिनट आया, लेकिन इसका जो टाइम आता है वो लगभग 2 आवर 15 मिनट के आसपास का आता है। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह का डिफरेंस था, इसी तरह की चार्जिंग स्पीड थी। और हमें चार्जिंग स्पीड कुछ डिवाइसों की बढ़ती हुई कुछ डिवाइसों की घटती हुई नजर आ रही है अपडेट के बाद। लेकिन अब आप कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ वर्ल्ड।